अभी हम दुमका के वीर कुंवर सिंह चौक पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी एहतिसाम अहमद जी। दुमका नगर निकाय चुनाव पर कुछ सवाल करते हैं इनसे। आइए बात करते हैं। पूरा निकाय चुनाव 26 में जो दुमका का नगर निकाय चुनाव 2026 है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो 2026 का जो चुनाव है, ये चुनाव 2 साल लेट हो रहा है। ये चुनाव 2023 के अंदर में होना था, ये 3 साल लगभग हो गया और कुछ कारणों से ये लंबित रहा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले ये चौथा चुनाव है नगर पालिका का, निकाय का, और जिसमें 2 टर्म जो है यहाँ पे अमिता रक्षित ने चुनाव जीता, 1 टर्म श्वेता झा जीती है, और ये चौथा टर्म का चुनाव शुरू है जो 3 साल विलम्ब से हो रहा है। लंबे समय तक आप नगर परिषद में सफाई कर्मी के नेता रहे। अमिता रक्षित के कार्यकाल को आपने 2 बार देखा और 1 बार आपने श्वेता झा को भी देखा। आप क्या देखते हैं इस बार? ये जो मैंने 10 साल तक जो अमिता रक्षित का कार्यकाल देखा है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि उसके बीच में नहीं हुई है। उस पीरियड में भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप उस पर लगे, बिटवीन के सवाल पर भी आरोप लगे हैं, और जो आपका एयरटेल का ये लगाने का भी जो था केबल वगैरह, उसमें भी आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उसके अंदर में कि बज़ाब्ते जो कार्यकाल में इनको काम करना चाहिए था, जो टैक्स की बढ़ोतरी उसी के पीरियड में हुई है, और टैक्स की बढ़ोतरी को इनको जहां पर संघर्ष में या कोर्ट में जाना चाहिए था, वो वहां जाने के बजाय वो चुपचाप इस पर रही। जो संघर्ष कुछ बोली वो, लेकिन जितना ज़्यादा पहल करना चाहिए वो पहल वो नहीं की। अच्छा, भाजपा का समर्थन करना क्या ध्रुवीकरण की ओर जा रहा है या चुनाव? ये चुनाव बिल्कुल जो है आपका, ये चुनाव जो है बिल्कुल गैर दलीय आधार पे हो रहा है। और गैर दलीय आधार पर जब ये चुनाव हो रहा है कि दुमका नगर निकाय में हम देख रहे हैं कि राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष, उनके पूर्व विधायक गुड्डा के, और पूरा लाव लश्कर यहाँ दुमका के अंदर में चुनाव का संचालन कर रहा है, जिससे आम जनता के अंदर में, जबकि बीजेपी का ही मतदाता यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद भी वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। अगर ध्रुवीकरण करेंगे तो किसको फायदा होगा? यहाँ के उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो पिछले 5 सालों तक नगर परिषद को चूसते रहे हैं। तो इसीलिए ये ध्रुवीकरण से आम मतदाताओं को इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह की जो हरकतें हो रही है कि कल मैंने देखा कि पूरा भगवाकरण किया गया है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अरे निकाय के चुनाव है कि आप असेंबली का चुनाव लड़ रहे हो या आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो? यहाँ जय श्री राम, जय हनुमान और नारे तकबीर की क्या ज़रूरत है? आम आदमी को चुनाव लड़ना है, आम आदमी को वोट देना है। तो इससे लगता है कि वो इसको ध्रुवीकरण कराने के पक्ष में है, जिससे कि ये यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो इस तरह कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। नगर परिषद क्षेत्र का बुनियादी समस्या क्या है? पानी, सड़क, नाला जाम, क्या समस्या आप? सबसे बुनियादी समस्या एक तो बुनियादी समस्या ये है कि विगत कई वर्ष, मैंने 50 वर्ष से क्या, मैंने इसका गेंजर का सर्वे नहीं हुआ। गेंजर्स का सर्वे हुआ लेकिन उसका आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लॉटिंग किया गया, प्लॉटिंग के आधार पर दाग नंबर दिया गया और उसका नक्शा भी बनाया गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण आज तक सर्वे नहीं हुआ। तो एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि दुमका नगर परिषद या संथाल परगना के अंदर में अन्य भी नगर परिषद का क्षेत्र का सर्वे नहीं हुआ है, जिसको कोई भी वार्ड अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बार तो किसी ने उठाया था, मेरे ही द्वारा ये सवाल उठाया गया है, लेकिन पिछले 5 सालों में कभी भी ये नहीं उठाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र का जो है सर्वे होना जरूरी है। दूसरा बुनियादी चीज़ है कि शहर के अंदर में दुमका एक ऐसा, पूरे राज्य में एक ऐसा निकाय है और इसका मैप ऐसा है जिसमें कि पानी का ठहराव का कोई रास्ता ही नहीं है। आखिर क्या कारण है कि नीचे बाजार में बारिश होती है तो पानी आ जाता है, घरों में लोगों के पानी घुस जाता है। तो नाले का निकास
आज तक नहीं कराया गया, चाहे वो प्रशासक रहे चाहे बोर्ड रहे, तो नियमित तौर पर इसको सरसरे निगाह से टाल दिया जाता है। और क्षेत्र के अंदर में जो टैक्स का रिव्यू करना चाहिए, डोमेस्टिक अलग कॉमर्शियल अलग, इसको आज तक नहीं किया गया। तो ये जब तक नहीं होगा तो दुमका शहर के अंदर में विकास जो बुनियादी चीज़ है वो नहीं होगा। यहाँ अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर है। ये जो आपका सराय रोड है, सराय रोड में ज़मीन का बड़ा अतिक्रमण है, इसको आज तक किसी ने नहीं उठा। 5 साल तो श्वेता झा रही, लेकिन वो तो बैरिकेड के अंदर में रही। वो तो कभी भी आज तक किसी भी आम आदमी से मिल कर के उसका सुझाव लेकर के करना चाहिए, वो नहीं किया गया। इसलिए ये सारे बुनियादी समस्या हैं। आप देख रहे हैं नगर परिषद क्षेत्र में 18 उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं, जिसमें 2 बार का अध्यक्ष रह चुकी अमिता रक्षित भी हैं और 1 बार श्वेता झा भी रह चुकी हैं। आपने तीनों का कार्यकाल देखा है और 18 उम्मीदवारों में सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे सटीक, सबसे अच्छा कौन है? हमने ये देखा है, क्योंकि पिछले जो चुनाव में देखा क्या कि आम आदमी जो है वो श्वेता झा के पास जाती थी, कभी मिल नहीं पाता था लोग, और ये संकेत मिलता था कि हम तो पैसवा वोट जो है पैसवा दे के लिए हैं, तो क्या काम करेंगे। तो एक तो वो 5 साल का कार्यकाल देखे, लेकिन जो 10 साल का भी जो कार्यकाल देखे वह कार्यकाल भी बहुत सटीक और बहुत बेहतर नहीं रहा। तो आज की तारीख में जो 18 उम्मीदवार है, मैं एक उम्मीदवार को देखता हूँ कि जो जनता के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और वो है कि जो 10 सालों तक लगातार वो वार्ड काउंसिलर रहा है, वार्ड परिषद का सदस्य रहा है, अभिषेक चौरसिया, जो कम से कम जन भावना के साथ है। आपसे मिलने गया तुरंत प्रणाम, पैर पकड़ना, ये करना, ये उसकी जो भावना है भाईचारगी है, और जनता के बीच जो उसका छाप है, तो उसको लगता है कि ये एक बेहतर आदमी है और समय पर चेंज करना चाहिए। हर 5 सालों में चेंज होने से क्या होता है कि उसको एक डर होता है कि हमने जो काम नहीं किया इसीलिए हम हार गए। इसलिए पिछले 2 लोगों को जो मौका दिया गया है, जनता से हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो वार्ड पार्षद रहा, कुछ अनुभव भी है, बड़े बुजुर्गों से वो विचार विमर्श भी करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको वो बेहतर उम्मीदवार बुझाता है और जनता को उसके बारे में सोचना चाहिए।